हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 8 का हिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं और ये जो चैप्टर होगा आप लोगों का ये आखिरी होगा। आज का ये वीडियो आखिरी है इस चैप्टर का, यानी आज जो है ये चैप्टर जो था आप लोगों का सेल्फ हेल्प वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियोस में हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, इसमें तो सवाल ज़्यादा है, 5 से 6 सवाल है, लेकिन हम इसमें आपको सिर्फ 3 सवाल आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट होने की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसे याद कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भारतीय कपड़ा विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध था? इसके आंसर में लिखना है कि बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय के पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों से काफ़ी आगे निकल चुका था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले कपड़ों को मसलिन कहने लगे। जल्द ही ये शब्द प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पुर्तगाल पहली बार भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्दों को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। तो ये इसका पहला आंसर है जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप लोगों को बस इसकी कहानी की तरह पढ़ना है और लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलते हैं अब दूसरे सवाल पे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है कि टिस्को की स्थापना कैसे की गई थी, इसका वर्णन करना है। तो जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगाया जाए। ठीक है, एक दिन कई घंटों तक जंगल में खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबाजी के एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबाजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल चुकी है। रजहार पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। ये सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क एक और स्रोत तलाश करने में मदद की, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। तो ये एक कहानी के जैसा लग रहा है ना? आपको लग रहा है ना एक कहानी के जैसा? वो जो दोनों थे वो क्या किए, दोनों जो टिस्को के जो ऑनर थे
वो दोनों घूम रहे थे लौह अयस्क की खोज में, तभी उसे अगरिया जनजाति के लोग मिले। वो उनसे पूछा कि तुमने जो ये सब का, वो लोग क्या कर रहे थे, टोकरी में भर करके लेके जा रहे थे अयस्क को। जब उनसे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं वो पहाड़ी की तरफ इशारा किया। फिर गए पहाड़ पर, फिर वहाँ पे उन लोगों ने रिसर्च किया, है ना। रिसर्च करने के बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें पता चल चुका है कि जो जिन अयस्कों की उन्हें तलाश थी वो वहाँ पे मिल चुका है। इस प्रकार से फिर उन्हें पानी की आवश्यकता थी। फिर उन्होंने स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक औद्योगिक फैक्ट्री बनाया, एक औद्योगिक शहर बसाया। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब 4 से 5 बार इसको आप पढ़िएगा। 4-5 टॉपिक को, बिंदु को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद जो है उसी बिंदु को पकड़ कर, जिस तरह से आप लोग लेख लिखते हैं, गाय पे लेख, घोड़ा पे लेख लिखते हैं, उसी प्रकार से जब इस कहानी को आप पढ़े हुए रहेंगे ना, ये एक कहानी है, ठीक है, क्या क्या बीता उनके साथ। बस उसको 4 से 5 बार पढ़िए, उसको बिना देखे कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला सवाल। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हो गया था। तो 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन निम्नलिखित कारण हुए थे। वह कानूनों में आए बदलावों से लौह प्रगलन उद्योग में लगे समुदाय के रोजगार में कमी आ गई थी, ठीक है, यानी कुछ कानून बनाया गया जिसके कारण उसके रोजगार में कमी आई। लोहा गलाने के लिए आरक्षित वनों से लकड़ी की कमी से कोयला प्राप्ति का ह्रास हुआ। अगरिया समुदाय को भट्टी चलाने हेतु वन विभाग को भारी कर चुकाना पड़ता था। लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना से आयातित लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। स्थानीय प्रगलकों को द्वारा बनाए गए लोहे की मांग कम होने लगी थी, ठीक है। तो इतना पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और यदि आप हमारे चैनल पे सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं टर्म 2 के लिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पे जाने का 2 तरीका है, मैंने आपको बताया है। या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे चैनल के लोगों पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बगल में एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा। उस प्लेलिस्ट पे आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको टर्म 2 का फ़ोल्डर दिखेगा। उस टर्म 2 वाले फ़ोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो वहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ से आप अपने सभी वीडियोस को देखकर अपने टर्म 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप जाइए, उन ग्रुप से आपको जुड़ना है, ठीक है। उन सब ग्रुपों से आप जुड़ जाइए। जुड़ने से यही एक फ़ायदा होगा कि आपको अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम कोई वीडियोज़ डालते हैं तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पर भी देते हैं और व्हाट्सएप पे भी देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन ग्रुपों में आपको जुड़े रहना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि भविष्य में आप हमसे डायरेक्ट संपर्क में रहें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।